मौला कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने भी बयान फरमाया। आपने फरमाया था कि अक्ल हमारी शरीयत के ताबे, शरीयत हमारी अक्ल के ताबे नहीं है। यानी हमारी अक्ल की वो इदराक और पहुंच ही नहीं है उस जगह तक कि हम हज़ारों ऐसे अहकामात या हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ शरीयत के कुछ अहकामात हैं तो हमारी अक्ल नारसा में वो पावर ही नहीं कि हम उसकी गहराई तक या हिकमत तक जा सकें कि ये चीज़ शरीयत ने क्यों मना की है, इससे क्यों ऑर्डर किया है। वहाँ हमारी मुमकिन है सोच उसके रास्ते में ही भटक जाए। इसलिए मुसलमान जो होता है वो इसीलिए मुसलमान है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के ऑर्डर के सामने अपनी अक्ल को बिल्कुल सरेंडर कर जाता है, उसकी अक्ल को झुका देता है। इस वजह से अल्लाह और उसके रसूल का वाज़ेह जिस चीज पर हुक्म हो वहां पर हम किसी किस्म का अक्ल की पावर पर इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं। आपने एक इख्तिलाफ की बात की है। पहली बात ये जरा ज़हन में रखें, इख्तिलाफ और चीज है और मुखालिफत ये और चीज है। अच्छा, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एक मसले की एक मसला है जू जिहतैन है या कई जिहात हैं उसकी, आप उस मसले की उस दुरुस्त चीज तक सवाब तक पहुंचने के लिए आप अगर काविश और कोशिश करते हैं और दूसरा अपने रास्ते से कोशिश करता है तो ये एक इख्तिलाफ की सूरत है। और एक ये है कि जो दूसरे ने कहा है मैंने वो मानना ही नहीं है, ये मुखालफत है। इस्लाम में इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं है। सही। जिस वक्त हम देखते हैं कि अल्लाह के अंबिया हैं, उन्होंने मुनाजरे किए, खुद अंबिया किराम के हवाले से है कि आपस में अंबिया की मुनाजरों की बात है, खुद असहाब पैगंबर का आपस में आले बैत अतहार के अफराद सहाबा किराम इनका आपस में कई मसाइल पर बास हुई, तमीज हुई। तो ये बास उसी वक्त होती है कि जब एक आदमी कुछ कह रहा होता है दूसरा कुछ कह रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर वो सवाब तक पहुंचने के लिए वो बास है। इसलिए हमारे जहां इस्लामी नुक्ते नजर से जब हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं तो वहां तीन चीजें बयान होती हैं। एक मुनाजरा होता है, एक मुजादला होता है, एक मुकाबरा होता है। अच्छा, तो अब जो मुनाजरा होता है वो है तवज्जुल मुतखासिमैन फिन निस्बत बैन शै इज़हार लिस्सवाब। अच्छा, तो वो इज़हार सवाब के लिए यानी किसी दुरुस्त बात तक पहुंचने के लिए जो बाहम बहस की जाए, बाहम इख्तिलाफ किया जाए, तो ये बिल्कुल महमूद है। मगर उसके तरीकेकार मुफ्ती साहब क़िबला जहां आप देखें उसके तरीकेकार क्या हो सकता है। मनाजरे जो हम देखते हैं, जो हमारे सामने आते हैं, उसमें तो लगता है जंग हो रही है, पगड़ियां उछल रही हैं, किताबें फेंक फेंक के मारी जा रही हैं, आवाज का वो लेवल। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं अगली दो चीजें अर्ज करूंगा तो वो दोनों इसका जो है ना वो हो जाएगा क्लियर। ठीक। दूसरा आ जाता है मुकाबरा और मुजादला। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो इख्तिलाफ है वो मुनाजरे से हटकर मुजादला और मुकाबरा तक चला गया, जिसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। मसलन मैंने अगर मेरे किसी मसले के हवाले से कोई चीज़ मेरे सामने आ गई है तो मैंने लाजमी तौर पर यह कोशिश करनी है कि मैं अगले बंदे को यहाँ दबाऊं, चाहे उसके लिए मुझे इज़हारन लिस्सवाब की नीयत हो या मेरे पास दलील हो या ना हो, बस मैंने इसके खिलाफ बात करनी है। कम अज कम इस्लाम में इसकी गुंजाइश और इजाजत नहीं है। ठीक है। ताहम सहाबा किराम आले बैत अतार, हम उनकी हयात तय्यबा को जब देखते हैं तो वहां पर हजारों ऐसे मसाइल हैं जिसमें सहाबा किराम में से बात की राय और है, दूसरों की और है। आप ये जो ना हज के हवाले से देख लीजिए, हज तमत्तो, हज किरान के हवाले से देखिए, फिर खुद नमाज के मसाइल के अंदर देख लीजिए, वुजू के मसाइल में देखिए, फिर ज़कात के मसाइल हैं, दीगर मसाइल में बाहम बिल्कुल हाँ और ना वाला मामला है। लेकिन वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं आता कि माज़अल्लाह इसको जाती इनाद बना लिया गया हो, या मुखालफत की गई हो, या जातियात के ऊपर हमले किए गए हों।